तुम कुछ भूली तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं। ये तुम्हारा बैग गिरा है। नूर फातिमा। हेलो। हेलो। ये औरत कौन है रोहान? क्या इसने बताया नहीं ये शादीशुदा है? तुम मैरिड हो? हाँ, नहीं बताया। नहीं, इसने बिल्कुल मेंशन नहीं किया कि ये मैरिड है। मैं तो सिर्फ एक रात एंजॉय करना चाहती थी और कुछ नहीं। और प्लीज देखो, मुझे सब में नहीं घसीटना प्लीज। देखो नूर, वही कहोगे जो चीट करने वाला कहता है। ये सिर्फ एक रात थी, मेरी ऐसी कोई भी नियत नहीं थी। ये अपनी सफाई में कुछ और कहना चाहोगे या और डायलॉग है तुम्हारे पास कहने को? मैं इनमें से कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि छोड़कर जाने वाली तुम हो और डिवोर्स पेपर फाइल करने वाली भी तुम ही हो और यूं घर आकर हैरान करने वाली भी तुम ही हो। तो गलत मैं हूं, है ना? हाँ, बिल्कुल तुम ही हो जो मेरे साथ ब्रेकअप चाहती थी। मैंने तुम्हारी कितनी मेहनत की, समझाना चाहा कि छोड़ो ये सब नूर, पर तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम्हारी फैमिली और तुमने मिलकर मुझे जलील किया। मैं तो यहाँ तुमसे आखिरी बार बात करने आई थी। क्या बात करनी थी हमें? तुमने तो मेरी कॉल तक नहीं उठाई। अगर तुम्हें वाकई मुझ पर शक था तो एक बच्चे की तरह उस रोज भागकर नहीं जाती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2 दिन में ही तुम किसी और को ले आओगे। ये किसी को घर लाने का मामला नहीं है नूर फातिमा। महीनों बाद पहली बार किसी ने मुझ में दिलचस्पी ली, किसी ने मुझे देखा, महसूस करवाया कि मैं अहम हूं। तो क्या करता मैं? इंतजार करता अपनी बीवी का, जिसे न मेरा ख्याल था, न मेरी कद्र और ना ही मेरी मौजूदगी की जरूरत। तो फिर खुद ही बताओ कि मैं क्या करता। हाँ, क्योंकि तुम्हें जल्दी जो थी। मुझे छोड़ने में जल्दी करने वाली तुम हो, इस रिश्ते को ना चाहने वाली तुम हो और आखिरी लम्हे में आकर ड्रामा करने वाली भी तुम हो। शायद कुछ बच जाता, लेकिन तुम फिर से रमीज के पास वही जॉब करने चली गई, ये जानते हुए कि वो तुम्हारे लिए क्या महसूस करता है। रमीज और मेरे दरमियान कुछ नहीं है रोहान। जल्दी हो जाएगा, फिक्र न करो। मैं तुम्हें तुम्हारी इस मिजरेबल लाइफ में खुशियों की दुआ देती हूँ। शुक्रिया।
keder. Belki durup dururken, belki hiç beklemezken bir sarılsan yeter. Yollarım dikenli taşlı ellerimde, fotoğrafın yüzünde aynı gülümseme. Sormadım neden sonumuz geldi böyle, çok yazık. Kollarım yuvan sarardı gökyüzünde, yıldızım ağlarsan düşer ellerine. Korkmadım karanlığınla yüzleşmeye, parladım. Yollarım dikenli taşlı ellerimde, fotoğrafın yüzünde aynı gülümseme. Sormadım neden sonumuz geldi böyle, çok yazık. Kollarım yuvan sarardı gökyüzünde, yıldızım ağlarsan düşer ellerinde. Korkmadım karanlığınla yüzleşmeye, parladım. Yollarım dikenli taşlı ellerimde, fotoğrafın yüzünde aynı gülümseme. Sormadım neden sonumuz geldi böyle, çok yazık. Kollarım yuvan sarardı gökyüzünde, yıldızım ağlarsan düşer ellerinde. Korkmadım karanlığınla yüzleşmeye, parladım. शुक्रिया भाई, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तुम ये कैसी बातें कर रही हो नूर? खुद को अकेला मत समझो। अम्मी बाबा तो अब मुझसे बहुत नाराज होंगे। अरे नूर, तुम उनकी फिक्र करना छोड़ दो, तुम खुद पर तवज्जो दो। बस अब से यही करूंगी मैं। एक काम करते हैं, घर नहीं चलते, यहीं कहीं आसपास बैठकर चाय पीते हैं, ठीक है? ठीक है। आ जाओ। उरूज बेटा, कैसी हो तुम? तुम्हारे बाबा कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक है ना? हम सब ठीक हैं। खुद को संभाल रही हूँ अभी। वैसे भी आज मैं बाबा से मिलने जा रही हूँ। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? उन्होंने दोबारा मारा तुम्हें? अजलान, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? अजलान, तुम्हें बाप बेटी के बीच में नहीं आना चाहिए, वो इनका जाती मामला है। हाँ ठीक कहा, इसलिए आज मैं जाऊंगी, उनसे सुकून से बात करूंगी। लेकिन आप लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिक्र करनी है तो अपनी बेटी की करें जो तलाक ले रही है। सबको सुबह बखैर। हाँ नायला, बताओ, मुस्तफ़ा से बात हुई? वो लोग कहाँ हैं? हेयरिंग खत्म हो गई है अम्मी। मुस्तफ़ा नूर आपा को चाय पिलाने लेके गया है, उनका दिल बहलाने के लिए। घर पर चाय नहीं पी सकते थे? बाहर जाने की क्या जरूरत थी? और वो दोनों तो हमें अपने साथ भी नहीं ले गए। अम्मी भाई था तो सही ना उनके साथ, और वैसे भी अगर वो थोड़ी देर अकेला रहना चाहती है तो उसमें क्या बुराई है? अजलान बिल्कुल सही कह रहा है, उन्हें कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। आप लोग तो हमेशा मुझे ही हर चीज पे मना करते हैं। क्या अब मैं नूर से कुछ पूछ भी नहीं सकती? मेरी बात सुने, कम से कम इन दिनों तो आपस से आप थोड़ी नरमी से बात कर लें। ठीक है। प्लीज बस सख्ती ना करना इन दिनों। तुम सब नाश्ता करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वैसे बाबा मुझे आज कोई काम नहीं है तो मैं थोड़ा लेट ही आऊंगा। ठीक है। चले, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। बहुत शुक्रिया सवेरा। ज़ैनब साहिबा, आपका आना बहुत अच्छा लगा। मैं तो आती ही रहूंगी यहाँ पर, और मैं नहीं चाहती कि मम्मी ये कहें कि तुम तो हमें भूल ही गई। अरे मैंने ऐसा कब कहा भाई तुमसे ज़ैनब? और अगर मैं न कहूँ तो क्या तुम नहीं आओगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मम्मी। सुनो, सिमल की कोई खबर?
मम्मी वो ठीक ही होगी। आखिरी बार जनाजे पे मिली थी वो। बात हुई थी मेरी, लेकिन मैं अंदर नहीं गई, बाहर से आ गई थी। 1 हफ्ता हो गया है, अब तक तो वो फारिग हो गई होगी। अच्छा, कॉल करती हूँ उसे मैं। हाँ करो। मॉम, जिमल कैसी हो बेटा? मैं ठीक, और आप? मैं तो ठीक हूँ, नानी के घर आई हुई हूँ, सोचा तुम्हें भी कॉल कर लूँ। जिमल, तुम बहुत याद आती हो। मुझे भी आप बहुत याद आती हैं। अभी भी यहाँ लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं, इसीलिए मैं मिलने नहीं आ सकी आपसे। बस मैं घर को समेट रही हूँ। घर में काम करने वाला कोई नहीं है क्या? काम करने वाले भी हैं। बाबा ने कहा तुम इस घर की बेटी हो तो काम तुम्हें खुद करने चाहिए। क्या उसकी बेटी कुछ नहीं करती? अरे मॉम, आप मेरी फिक्र ना करें। मुझे फजीला अम्मी सच में बहुत पसंद थी। ठीक है जिमल, फिर बात होगी तुमसे। खुदा हाफिज। बहुत सा प्यार तुम्हारे लिए। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। खुदा हाफिज। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो, जो लड़की अपने घर में कमरा तक साफ नहीं करती थी, आज पूरा घर संभाल रही है। खैर, ऐसा ही होता है। यकीन नहीं आ रहा मुझे मम्मी, क्या वाकई वहाँ पे वो सब काम खुद कर रही है? कैसे पॉसिबल है? जाने दो, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कहूँगी इस बारे में? और अगर मैं कुछ कह भी दूँ तो क्या हो जाएगा? इस बात का उस पे क्या असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं। जो सब देख रहे हैं वो तो मेरी बेटी को नजर ही नहीं आ रहा। सही कहा। मैं बस एक ख्वाब पूरा करना चाहती थी। उम्मीद है इस साल तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हों। नूर फातिमा। तो अब मैं यहाँ बैठा सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। रूहान, ना करो। मैं बदले में कुछ नहीं चाहती हूँ तुमसे। ये स्नो ग्लोब ही मुझे तमाम तहफ़ से ज्यादा कीमती है। बाहर जाना ही बेहतर होगा। इस घर में मुझे घुटन होती है। इसे यही रहना होगा। पता है आगे मेरी क्या ख्वाहिश है भाई? क्या ख्वाहिश है बताओ। यही कि मैं अपने काम में और भी ज्यादा कामयाब हो जाऊं, परफेक्ट बन जाऊं। ये तो सबसे इजी पार्ट है, तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं, तुम कर सकती हो। अब मुझे खुद पर यकीन होने लगा है, जानते हो। जब मैं सोचती हूँ ना तो दिल दुखता है मेरा। बचपन से मुझे बस यही बताया गया है कि औरत की कामयाबी सिर्फ अच्छा रिश्ता और बच्चे पैदा करना है। क्या औरत की जिंदगी में यही काम रह गया है कि वो घर संभाले और बच्चे पैदा करती रहे? क्या औरत का ये हक नहीं है कि वो कामयाबी हासिल करे और सर उठाकर इस माशरे में जिए? मेरी शादी नहीं हुई थी, अम्मी कहती थी कि नूर फातिमा तुम कमारी बुढ़िया हो। हाँ ये तो है, वो लोग पुराने ख्यालात के हैं, उनके लिए यही सब कुछ खुशी और कामयाबी है। फिर मैंने जॉब शुरू की, वहां मुझे सब कामयाब कहने लगे, तब मुझे एहसास हुआ कि
इस जिंदगी में खुश रहना भी कामयाबी है। जानते हो ना प्यारे भाई, मैं अपनी इस जॉब से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और जिंदगी में ये एहसास बहुत सुकून देता है। माशाल्लाह, बहुत खूब कहा तुमने। अब तो अम्मी और बाबा भी तुम्हारे मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे। मैं अब करने ही नहीं दूंगी। अब वो पुरानी नूर नहीं रही। शाबाश, चाहे सब लोग खिलाफ हो जाए तुम्हारे, मगर मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा नूर। नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ, न ही ये कि कितना फायदा दे सकता हूँ, मगर मैं हमेशा साथ हूँ अपनी बहन के। खुदा का शुक्र है कि तुम मेरे भाई हो। तुम्हारा होना ही काफी है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे हमेशा। आमीन आमीन, तुम्हें भी। अब जल्दी करो वरना हमारी अम्मी गुस्से में आ जाएंगी। चलो चलते हैं। जल्दी बिल ले आए। आज काम पर जाने का दिल ही नहीं कर रहा, ना नाश्ता करने का दिल कर रहा है, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा। मैं हर चीज से थक गया हूं लैला। मतलब मैं ऐसी कंपनी में क्या कर रहा हूं जो मेरे जैसे इंसान की कदर ही नहीं जानते। कोई अथॉरिटी ही नहीं है। एक मैं ही हूं जो कंपनी को आगे लेकर जा सकता है। जान, अगर आज दिल नहीं चाह रहा तो मत जाओ, कह दो बीमार हो तो। नहीं, मैं नहीं कह सकता लैला, ये बात तुम जानती हो। अच्छा एक बात सुनो, क्या हम दोनों जिमल की तरफ चलें? अभी नहीं जा सकते जान, अभी तो 1 हफ्ता हुआ है। ओह मेरे खुदाया, क्या मुझे अपनी बेटी से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ेगा? हद होती है। ये सब क्या है, क्या बकवास है? या अल्लाह, और ये तलाक का मामला भी हल नहीं हुआ। मेरी बेटी को ब्याह कर ले गए हैं और गुलामों की तरह रखा हुआ है उसे वहां पर। या अल्लाह रहम कर। इसी बारे में सोचता हूं। अपनी मर्जी से जी नहीं सकती, ना कुछ पहन सकती अपनी मर्जी से। ये क्या जिंदगी है, खुद सोचो तो। रेहान, दरअसल मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहो मेरी जान। वो नोमान है ना, शायद उसकी तलाक हो गई है। क्या? कैसे? शायद मैंने गलत समझा हो, लेकिन मैंने उसकी बीवी से जनाजे पर सुना। ओह, मुझे पहले ही शक था। मेरा मतलब है इस तलाक में इतना वक्त लगना मामूल की बात नहीं है। मैं किसी को इल्जाम नहीं देना चाहती, लेकिन मेरी जान। मुझे डिटेल में बताओ, कहो और क्या बात हुई? आपके लिए बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। मैं फजीला अम्मी से बहुत मोहब्बत करती थी। उन्होंने कभी मुझे तकलीफ नहीं दी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शौहर की माँ भी बिल्कुल अपनी जैसी होती है, इसीलिए तो आप ताज़ियत पर मौजूद हैं यहाँ। कैसा शौहर? हम पहले ही तलाकशुदा हैं और मैं तो सिर्फ फजीला अम्मी के लिए यहाँ हूँ। मुझे उस आदमी की कोई परवाह नहीं। मैं आज़ाद हूँ। अब उस लड़की को फिक्र करनी चाहिए। या अल्लाह खैर। जरा देखो उस धोखेबाज को, देखो उसे। आखिर है कौन वो? चाहता क्या है? रेहान, देखो हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई हो। इस मामले में कोई गलतफहमी नहीं हुई है लैला। वो मेरी बेटी को ब्याह कर अपने घर ले गए हैं और गुलामों की तरह रखा हुआ है उसे वहाँ अल्लाह पर। का वास्ता है, पुरसुकून रहो। रुको, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। जाकर उससे बताता हूँ वो किसकी बेटी है। अब देखते हैं कौन बेहतर है और कौन हाय बदतर अल्लाह, है। मैंने क्यों बता दिया? पुरसुकून तो रहो रेहान। सुकून अब मेरा बर्बाद हो गया है। तुम ये सब बातें छोड़ो। देखो ख्याल से जाना, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर बेटी, मैंने तुम्हारा सारा सामान हिफाजत से स्टोर में रखवा दिया है और तुम्हारे कपड़े कमरे में रख दिए हैं। बहुत शुक्रिया अम्मी आपका, लेकिन वो जहेज स्टोर में ना रखें बल्कि जरूरतमंदों को दे दें। वहाँ जाया होने से बेहतर है। अरे क्यों नूर बेटा, मैंने तुम्हारे लिए जहेज तब जमा किया था जब तुम छोटी थी। शायद यही हमारा मसला है अम्मी। हमने जिंदगी की तैयारी के बजाय हमेशा जहेज तैयार करने पर फोकस किया है। ये क्या बात हुई? तुम ये सिर्फ इसलिए कह रही हो कि तुम्हारा दिल तोड़ा गया है? ये बातें मत करो। मैं वो सामान इस घर में नहीं चाहती अम्मी। अम्मी अगर वो नहीं चाहती तो आप जोर मत डालें। जो काम मम्मी की मर्जी के मुताबिक ना हो वो इन्हें समझ नहीं आता। सुनो, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं जो भी कहूँ गलत है क्या? मैं तुम्हारी भलाई के लिए नहीं कह रही। ठीक है अम्मी, शुक्रिया, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं चाहती हूँ। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है आपा। चलो असलान, हम भी चलते हैं। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। मैं खुद चली जाऊंगी। क्या हुआ अरूज?
तुम भी काम पर जा रही हो क्या? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, लेकिन तुम जानती हो सब यही सोच रहे हैं कि तुम अपने बाबा के सामने सर ढापोगी या नहीं। सुनो नायला, ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूं। वैसे तुम दूसरों की जिंदगी में झांकने के बजाय अपनी जिंदगी को देखो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है। घर पर फारिग बैठकर फजूल में दिमाग चलाती हो। कुछ काम कर लिया करो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अच्छा बस बहुत हो गया। इससे बहस मत किया करो, कितनी बार कहा है। क्या सिलसिला खत्म हो गया ताजियत का? हाँ खत्म हो गया। आई एम सॉरी मैं तुमसे बात नहीं कर सका। तुम जानती हो समधियों का रिश्ता ऐसे वक्त में आना जाना होता है। अरे हाँ मेरी जान, पता है मैं नाराज नहीं हो रही। ठीक है तो फिर मैं तुम्हारा घर पे वेट करती हूँ। ठीक है मेरी जान, मैं जल्दी निकलता हूँ और आता हूँ। चलो खुदा हाफिज। ठीक है, सी यू। क्या फ्री है भाई? उमर मैं तो निकल रहा था, मगर आओ क्या बात है? मुझे होटल के कुछ डॉक्यूमेंट्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए जो मैं खरीद रहा हूँ। अगर अभी ना हो सके तो बाद में कर लीजिएगा। उमर अब मैं दोबारा ऑफिस नहीं आऊंगा, घर जाऊंगा। नूर की तलाक हो गई है, कुछ देर उससे बात करूंगा। वो आज तो हेयरिंग थी ना, बिल्कुल भूल गया मैं। क्या सब कुछ खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया। और नूर कैसी है? सुबह वो मुस्तफा के साथ जाना चाहती थी, हमने मजबूर नहीं किया। वो कुछ उदास है, मैं समझ सकता हूँ। मसला सिर्फ हिजाब का नहीं है, यकीनन और भी बहुत सी बातें होंगी, बता नहीं रही वो। हाँ ये तो है। चले मैं भी चक्कर लगाऊंगा। आइए हाँ, साथ ही चलो चलते हैं।